कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कवि की एक एक लाइन बड़ी प्यारी है। पता है क्या कह रहा है कवि? ये दुनिया वाले कैसे हैं, कवि अपने शब्दों में बताने लगा। सुख में तेरे साथ चलेंगे, जैसे तुम्हारे पास धन है, पद है, बल है, तो ये दुनिया वाले तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, जी हाँ करते रहेंगे। और जैसे ही तुम्हारे जीवन में परेशानी आई तो जो तुम्हारा सबसे खास था वो सबसे दूर हो जाता है। तो कवि कह रहा है सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, और दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देखिए, जो हमारा अपना है, जिसे हम अपना सर्वस्व मानते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, अगर ऐसा व्यक्ति गद्दारी करे तो कितना दर्द होता है। देखो, जो हमारा नहीं है, जो गैर है, अगर ऐसा व्यक्ति धोखा दे तो दर्द नहीं होता। दर्द कब होता है कि जब व्यक्ति पेट में बैठ करके पेट को काट देता है। जो हमारा बन करके हमें काटता है तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। तो कवि कह रहा है दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और क्या कह रहा है? देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तो देखिए, आज राजा चित्रकेतु को वैराग्य हो गया और राजा चित्रकेतु ने जंगल में जाकर के भगवान का भजन किया। और नारद जी ने आत्मा से कह दिया, आत्मा अब तू इस शरीर को छोड़ के चली जा। आत्मा चली गई और बालक फिर से मर गया। और राजा ने बहुत समय तक साधना की और साधना के कारण राजा की गणना गंधर्वों में हो गई। राजा को विमान मिल गया। एक दिन की बात, राजा चित्रकेतु विमान में बैठ करके सीधा भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। क्या देखा? भूत भावन भोलेनाथ भगवती गौरा मैया को अपनी जंघा पर बिठा करके संतों को उपदेश दे रहे हैं। ये दृश्य चित्रकेतु ने देखा तो चित्रकेतु कहने लगा, देखो जगत पिता बने बैठे हैं पर इन्हें तनक भी लज्जा नहीं आती, इन्हें ये भी होश नहीं है कि संतों को उपदेश कैसे देना चाहिए। यानी कि जब जगत पिता और जगत माता पर लांछन लगाया, जगत माता और जगत पिता पर कुदृष्टि डाली, तो भोले बाबा तो नाराज नहीं हुए पर मैया को क्रोध आ गया। मैया ने कहा, अरे दुष्ट, तू जगत पिता और जगत माता पर कुदृष्टि डालता है, मैं तुझे श्राप देती हूं, जा राक्षस हो जा, क्योंकि तेरा स्वभाव राक्षसों जैसा है। तो चित्रकेतु ने क्षमा मांगी, हे मां, मैं राक्षस हो जाऊं, मुझे राक्षस बनने का डर नहीं है, पर मुझे दुख इस बात का है कि आज मैंने मां और पिता का अपमान कर दिया। हे मां, मुझे क्षमा कर दो। तब तो मैया प्रसन्न हो गई और वरदान दिया, का देख बेटा, मैंने श्राप दिया है तो राक्षस तो बनना पड़ेगा, पर मेरा वरदान है राक्षस योनि में भी, यानी कि राक्षस शरीर में भी तेरे हृदय में भक्ति बनी रहेगी।
तो वही चित्रकेतु आकर के वृत्तासुर बना, और मैया ने जो वरदान दिया था उसी वरदान के कारण वृत्तासुर को इंद्र के वज्र में भगवान के दर्शन हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। अब सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज एक बात बताओ, पूरी दुनिया भगवान को समदर्शी कहती है, और भगवान का भी कहना है समदर्शी मोय कहे सबको, ओ सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सौनक जी ने कहा भगवान को पूरी दुनिया समदर्शी कहती है, पर कहीं से भी वो समदर्शी नहीं दिखाई देते। जब देखो तब भक्तों का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते रहते हैं। अब भगवान समदर्शी कैसे हुए? अरे समदर्शी उसे कहते हैं जो सबको एक समान देखे। जिस प्रकार भगवान देवताओं पर कृपा करते हैं, क्या कभी भगवान ने दैत्यों पर कृपा की है? और अगर दैत्यों पर कृपा करी हो तो आप वो कथा सुनाओ। तो अब जाकर के प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाई। देखिए, जिस दिन भगवान बराह ने हिरण्याक्ष को मारा, उसी दिन से हिरण्यकशिपु ने भगवान को अपना सबसे बड़ा बैरी मान लिया। कमेश नारायण को जीवित नहीं रहने दूंगा। और हिरण्यकशिपु ने क्या किया? जंगल में जाकर के हजारों वर्ष तपस्या की, और इसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा जी ने कह दिया, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप, वरदो हमनो प्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकशिपु मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांग, क्या चाहिए? तो इसने अनेक वरदान मांग लिए। वैसे तो कहा मुझे अमर कर दो, पर ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कैसे करूं? तो कहा महाराज मुझे एक नहीं अनेक वरदान दो। तो इस हिरण्यकशिपु ने जितने वरदान मांगे ब्रह्मा जी ने उतने वरदान दे दिए। वरदान पाकर के मतवाला हो गया। अब ध्यान देंगे, इस हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हुए, जिनके नाम है हिलाद, अनहुलाद, सहलाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। अब प्रहलाद जी को बचपन से ही भगवान की भक्ति का रोग लग गया, पर थोड़े से बड़े हो गए तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? अपने बेटा को ले जाकर के विद्यालय में भर्ती करा दिया। कौन से विद्यालय में? का हिरण्याक्ष संस्कृत महाविद्यालय, यानी ये दैत्यों का स्पेशल विद्यालय है। और इस विद्यालय में क्या होता है? का इस विद्यालय में दैत्य बालकों को कूटनीति सिखाई जाती है। तो प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में पहुंच गए, दैत्यों की विद्या को प्राप्त करने लगे। पर एक दिन की बात, हिरण्यकशिपु टहलता टहलता पहुंच गया विद्यालय में। वो अपने बेटा को पढ़ते देखा तो प्रसन्न हो गया। और आज प्रहलाद जी ने भी खड़े होकर के पिताजी को प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने गले से लगाया और कहा बेटा तूने क्या सीखा? तो प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी मैंने एक श्लोक सीख लिया। क्या सीखा बेटा? तो प्रहलाद जी बचाने लगे, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न नियाम सदग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतोऽयं धरिमाश्रयेत। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हाँ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। श्री राधे।
राधे राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। आज प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी मैंने केवल एक पाठ सीखा है। तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्ननियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतोऽयं धर्माश्रयेत। कहे पिताजी, ये पूरा संसार अंधे कुएं के समान है और संसार के सभी जीव ज्ञान के बिगर अज्ञानी बने बैठे हैं। और वो अज्ञानी क्या करते हैं, खुद भी उस कुएं में गिरते जा रहे हैं और उसी कुएं में अपने बालक बालिकाओं को ढकेलते जा रहे हैं। का पिताजी, इस संपूर्ण संसार में बुद्धिमान वही है। कौन? का वनम गतोयम धरिमाश्रयेत, जो जंगल में जाकर के परब्रह्म परमात्मा का भजन करता है, जो ठाकुर जी की उपासना करता है, जो ठाकुर जी की साधना करता है, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु लाल पीला हो गया। बेटा को गोद से उतारा, संड अमर्क को बुलाया और कहा, तुम मेरे बालक को यही सिखा रहे हो? अरे तुम मेरे बालक को मेरे प्रति भड़का रहे हो, नौकरी से निकाल दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। संड और अमर्क थर थर कांपने लगे। महाराज हमने नहीं बिगाड़ा। हिरण्यकशिपु ने कहा, तुमने नहीं बिगाड़ा तो किसने बिगाड़ा? संड अमर्क कहने लगे, महाराज हमें लगता है शायद तुम्हारा कोई शत्रु छुप करके इस विद्यालय में आता है और तुम्हारे बालक को तुम्हारे प्रति भड़काता है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है, आज से 2400 घंटे मेरे बालक पर दृष्टि जमाए रहो, कोई भी मेरा शत्रु मेरे बालक को ना बिगाड़ पाए। इतना कह करके हिरण्यकशिपु तो चला गया। अब धीरे धीरे पेपर हो गए, छुट्टियों का समय आया तो प्रहलाद जी महाराज पहुंच गए घर। हिरण्यकशिपु ने देखा, गोद में बिठाया और कहा, बेटा अब क्या सीखा? तो कह दिया, पिताजी अब की बार तो 9 पाठ सीख लिए। अच्छा बताओ क्या सीखा? तो प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दे दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं
बंधनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम। का पिताजी, इस पूरी दुनिया में वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो भगवान की 9 प्रकार से भक्ति करता है। देखो, रामायण की नवदा भक्ति और भागवत की नवदा भक्ति में थोड़ा अंतर है। क्या कहा प्रहलाद जी ने? पिताजी, कानों से क्या करना चाहिए? श्रवणम, और मुख से कीर्तनम, और मन से विष्णु स्मरणम, और हाथों से पाद सेवनम, और भगवान की अर्चना करनी चाहिए, भगवान की वंदना करना चाहिए, दास बन करके ठाकुर जी के समक्ष सेवा करनी चाहिए, और का सखा बन करके भगवान को मित्र बना करके अपने भाव का, जो हमारे हृदय में भाव है, वो भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। साख्य मात्म निवेदनम, आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। और यही नवदा व्यक्ति के जीवन का कल्याण कर सकती है। अन्यत्र व्यक्ति इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। इतना सुनते हिरण्यकशिपु लाल पीला हो गया, हाथ पकड़ के धरती पर फेंक दिया। मंदात्मन कुल भेद कराधम, अरे कलंकी, तूने मेरे वंश में जन्म लेकर के मेरे कुल को कलंकित कर दिया। तूने दैत्यों की पुष्पों की बगिया में कंटक का पेड़ का काम किया है। तू कंटक कैसे पैदा हो गया? संडमर्क को बुलाया, तुम मेरे बालक को यही सिखा रहे हो? संडमर्क बोले, महाराज हमने नहीं सिखाया। तो किसी बाहर वाले ने? कन्ना नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना हमने सिखाया ना किसी बाहर वाले ने। तो कहा भैया फिर ये कैसा सीखा? कहा ये तो पेट से ही सिखाया आया। अब हिरण्यकशिपु ने किया, ये बालक है, और देखिए बालक को अगर प्यार से पूछोगे तो जो बात होगी सच बताएगा। तो हिरण्यकशिपु ने फिर से प्रहलाद को गोद में बिठाया और प्यार से पूछने लगा, बेटा सच बता, तेरी बुद्धि को किसने खराब किया? तेरी मति में ये विष किसने भरा? तो प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले, पिताजी मेरी मति दूषित नहीं है, दूषित तो उनकी मति है जो संसार के कार्यों में लगे हुए हैं, जो भगवान को नहीं पहचानते। क्या कहा? मतिर न कृष्णे परतः चर्वित चर्वणानाम। का पिताजी, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, वो व्यक्ति भगवान का कृपा पात्र होता है जिसकी मति भगवान में लगती है, जो धर्म का आचरण करता है। अरे मति तो उनकी खराब है जो बुरे कर्म कर रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, बाकी मत पहले ही हर ले। मेरी मति तो बिल्कुल श्रेष्ठ है। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, वैसे तो ये मेरा बेटा है, और हर पिता को अपना बेटा प्राण के समान प्रिय होता है। पर हिरण्यकशिपु कहने लगा, मेरे बेटा को छूत की बीमारी हो गई। जैसे कोरोना आया था ना, और ऐसे पहले महामारी आती थी, और जिस गांव में एक भी व्यक्ति को महामारी हो जाए उसे या तो मरवा दिया जाता था या उसे देश से बाहर निकाल दिया जाता था। क्योंकि एक को हो गई तो फिर वो बीमारी पूरे गांव में, क्षेत्र में, नगरों में फैल जाती थी। और हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि गांव के गांव समाप्त हो जाते थे, कोई नहीं बचता था, गांव बिल्कुल खाली हो जाते थे, इतनी भयंकर बीमारी होती थी। तो हिरण्यकशिपु बोला, इसको भी नारायण के नाम की बीमारी लग गई, और ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। अगर ये जीवित रहा तो मेरे पूरे राज्य को विषैला बना देगा, मेरे पूरे राज्य में नारायण के भक्त पैदा कर देगा। इसलिए अब इसको मारना ही श्रेष्ठ है। जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर के सारे अंग हमें बड़े प्रिय हैं। किसी से कहा जाए कि भैया अपना हाथ काट लो, कोई काटेगा? ये कहेगा भैया तू काट ले, हम काहे को काटे? कोई नहीं अपना हाथ काट सकता। और अगर कहीं हाथ में रोग हो जाए और डॉक्टर कहे यहां से कटवाओ, नहीं सीधा यहां से कटेगा। अब प्राण के समान प्रिय है हाथ, पर हम इसको भी कटवा देते हैं। क्यों? अगर यहां से नहीं कटवाएंगे तो हमारे पूरे शरीर को खराब कर देगा। पूरी शरीर की सुरक्षा के लिए प्राण से प्यारा भी हाथ कटवाना पड़ता है। तो कहा इसी प्रकार मेरा पुत्र मुझे प्रिय है, पर इसे मारूंगा नहीं तो ये मेरे पूरे राज्य को विषैला बना देगा। तो कह दिया जाओ इस प्रहलाद को मरवाओ। जहर पिलाया, पर फिर भी कोई
असर नहीं हुआ, मार नहीं पाया। पहाड़ों से गिराया, जल में डुबाया, और तो और इसकी बहन होलिका आई तो होलिका ने कहा मैं जला दूंगी, तो दो चिता तैयार कर दी, एक पर प्रहलाद जी एक पर होलिका बैठ गई, आग जलाई, झरझर करके आग जलने लगी। और जैसे ही हवा आई तो जो होलिका के ऊपर चद्दर पड़ी थी वो उड़ करके प्रहलाद जी पर पहुंच गई, होलिका जल करके राख हो गई।